दोस्ती का राम राम। दोस्तों, आज मैं जिस मैटर पे वीडियो बना रहा हूँ वो मैटर मेरे को लड़कियों से संबंधित है। यानी कि मेरे को कई लड़कियों का मेल आया कि जी सर, आप सब चीज़ के बारे में बताते हो, मगर एक समस्या जो ज़्यादातर लड़कियों में है, यानी कि 90%। फिर मैंने उस पर रिसर्च किया। जो भी लड़कियां मेरे पास आती हैं या जो भी औरतें आती हैं, जो भी समाज में मेरे जान पहचान के थे, सब पे मैंने रिसर्च किया, तो वाकई में 90% लोगों पर ये बात बिल्कुल फैक्ट बैठी। दोस्तों, बात है सोमवार की। चंद्रमा, सोमवार का जो देवता है वो चंद्रमा है, और दूसरी तरफ लोग महादेव जी को भी इस बार का स्वामी मानते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर में दर्द का प्रतीक होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी दर्द होता है वो चंद्रमा के थ्रू होता है। चंद्रमा हमारे शरीर में कीटाणु को पैदा करता है, जो कि दिमाग को खबर पहुंचाता है कि हाँ भाई, आपको इस जगह चोट लग गई। दूसरा, चंद्रमा प्रतीक होता है जो लड़कियों को महीना यानी मासिक धर्म होता है, उसका प्रतीक होता है। चंद्रमा सौम्य है और सुंदरता का भी प्रतीक है। हमारे हृदय में जो हमारे विचार हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो चंद्रमा से होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सोमवार से संबंधित चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, और सभी बहनों से और सभी बच्चियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को ज़रूर देखें। कोई इसमें मतलब ये सामाजिक चीज़ें हैं और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कई लड़कियों की मेल आई है, उन्होंने जो बातें साफ साफ कही हैं। मेरे भी लड़की है। तो चंद्रमा ज़्यादातर औरतों को मासिक धर्म जो होता है वो या तो पूर्णिमा से एक दो दिन पहले होता है या एक दो दिन बाद होता है। वैसे ही अमावस से एक दो दिन पहले होता है या एक दो दिन बाद में होता है, उसके बीच में नहीं होता है। ये 90% पर मैंने रिसर्च करा हुआ है। यानी कि मैंने अगर 1 लाख औरतों पे, लड़कियों पर ये रिसर्च किया, तो 90,000 जो है लड़कियों ने ये चीज़ें बिल्कुल सही बताई। अब हमें क्या करना चाहिए? मासिक धर्म में ज़्यादातर लड़कियां कष्ट झेलती हैं, जिसका दर्द सही नहीं हो पाता है। कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई और तरीका अपनाते हैं, मगर वो दर्द ठीक नहीं होता है जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। दोस्तों, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आप क्या करें? सभी बच्चियों से मेरी प्रार्थना है कि उनको क्या करना चाहिए। अगर चंद्रमा आपका तेज है तो आपको दर्द उतना ज़्यादा होगा। चंद्रमा जितना कमज़ोर होता चला जाएगा उतना दर्द कम होता चला जाएगा। चंद्रमा कब तक आपको असर करता है? जब तक आपकी शादी शुरू ना हो, शादी ना हो जाए। चंद्रमा जो शांत होता है वो चांदी से होता है। जब आपको लगे कि हाँ भाई, मेरे मासिक धर्म का टाइम हो गया है, आप चांदी से संबंधित चीज़ें, जैसे चांदी के बर्तन में खाना खाना, चांदी के बर्तन में पानी पीना, चांदी के बर्तन में चाय पीना, नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो जो आप पूजा पाठ करें, पूजा पाठ किसका करें? चंद्रमा का। चंद्रमा का जो है कि जब आप पूजा करें तो कैसे करें? चंद्रमा के लिए आप सफेद फूल लाएं और एक चंद्रमा बनवा दें, अर्धचंद्र या पूर्ण चंद्र, कोई सा भी आप बना सकते हो। चंद्रमा बना दें और पांचों तत्वों का आह्वान करें। सबसे पहले आप भूमि देवता का आह्वान करेंगे कि हे भूमि देवता, मैं आज चंद्रमा का इस कारणों द्वारा, यानी कि मेरे को जो मासिक धर्म होता है उसमें दर्द होने के कारण, मैं आज चंद्रमा जी का आह्वान कर रहा हूँ। कृपया उनको बैठने के लिए आप अपनी गोद में स्थान दें। उसके बाद आप जल देवता का आह्वान करेंगे कि हे जल देवता,
आप संपूर्ण सृष्टि के जीवों का प्यास को तृप्त करने वाले हो, कृपया आप आइए और मैंने धरती माँ से जो स्थान मांगा है, जो जगह मांगी है, कृपया उसको शुद्ध कीजिए। उस जल से आप उस स्थान को शुद्ध कर देंगे। फिर आप अग्निदेव का आह्वान करेंगे कि हे अग्निदेव, मैं आज चंद्रमा जी का आह्वान कर रहा हूं, आप सभी को शुद्ध करने वाले हो, कृपया आकर के इस स्थान को शुद्ध कर दीजिए। ये कह करके आप दीप जलाएंगे। उसके बाद आप वायुदेव का आह्वान करेंगे, हे वायुदेव, आप संपूर्ण सृष्टि के प्राण वायु हैं, सभी में प्राण जीवित आपकी वजह से है, कृपया मैं आज चंद्रमा का आह्वान कर रहा हूं, आप आ करके उनको प्राण वायु, उनके अंदर प्राण वायु का संचालन करें। फिर आप जो वनस्पतियां हैं उनका आह्वान करेंगे कि हे वनस्पति, आपके शाखाओं से जो भी मीठे फल उत्पन्न होते हैं, कृपया मैं उन फलों का आज आमंत्रित करता हूं और मैं चंद्रमा का आह्वान कर रहा हूं, कृपया आप वो फल आकर के चंद्रमा की भूख को तृप्त करें। फिर आकाशिक द्रव का आप करेंगे, हे आकाश देवता, संपूर्ण सृष्टि आप ही के द्रव से उत्पन्न होती है, कृपया आप, मैं आज चंद्रमा का आह्वान कर रहा हूं, आप आकर के चंद्रमा के ऊपर भी ये ऊर्जा बरसाएं। ये सब करने के बाद आप चंद्रमा को आसन दीजिए। और चंद्रमा को कैसे बुलाएं? हे सौम्य देवता, आप संपूर्ण सृष्टि को शीतल करने वाले हैं, सबके विचारों को चलायमान करने वाले हो, सारी सृष्टि का दर्द का कारक हो, सारी सृष्टि का सुख का कारक हो, यात्रा का कारक हो। हे चंद्रदेव, हम आज जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका नक्षत्र है, जिस देश में आप रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं और जिस जगह रहते हैं, उसका नाम लीजिए। आपका आह्वान कर रहा हूं और जिस कारण आप कर रहे हैं, आपको दर्द है, आप दर्द से छुटकारा पाने के लिए, आपकी सोच यानी कि विचार ज़्यादा उठते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए, आपको सपने ज़्यादा आते हैं, उसको से छुटकारा पाने के लिए आप इस स्थान को ग्रहण कीजिए जो हमने भूमि देव से मांगा है, जल देवता और अग्नि देवता से शुद्ध किया हुआ है। आपके लिए मिष्टान फल रखे हुए हैं, आपके लिए आकाशिक द्रवों का सजीवनी संजीव करने के लिए आपके लिए रखा हुआ है, कृपया आप आइए। ये कह करके आप चंद्रमा का, जो भी आपने चंद्रमा बना रखा है, उस चंद्रमा को उस स्थान पर रखेंगे, उसके नीचे एक कपड़ा बिछा देंगे सफेद कलर का। फिर आप चंद्रमा का बीज मंत्रों द्वारा उनका पाठ करेंगे कि हे चंद्रदेव, आप सौम्य हैं और रात का प्रतीक हैं। रात के जितने भी जलचर, नभचर और वनचर जीव हैं, वो सब आपके कारण ही चलते हैं। आप महादेव जी के मस्तक को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके मस्तक पे आपने वास किया। मां दुर्गा के मस्तक को ठंडक पहुंचाने के लिए आपने उनके मस्तक पर वास किया। आप मेरे को भी इस कष्ट से, इन कष्टों से छुटकारा दिला दीजिए और मेरे जो मासिक धर्म है उसको मतलब रेगुलर कर दीजिए, यानी कि हर बार वो टाइम के हिसाब से हो, क्योंकि जीवन उसी से उत्पन्न है। और मैं आपको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बरसाए रखेंगे। ये कह करके आप चंद्रमा को फल अर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए, अग्नि अर्पण कीजिए, थोड़ी दूर पे धूप जलाइए जिससे सुगंध आपके आसपास में रहे। इस तरह आप चंद्रमा को खुश कर देंगे। चंद्रमा से ही जो आपकी सोच है वो पॉजिटिव होती है, जितने भी नेगेटिव सोच है वो चंद्रमा से ही उत्पन्न होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे सोमवार का व्रत कई लोगों ने आपको भ्रमित करने के लिए, या जो मतलब अंधविश्वास फैलाते हैं, उन्होंने
जो सोमवार का व्रत बताया है कि पति के लिए होता है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो हमारे शास्त्र है, जीवन शास्त्र है, उसके हिसाब से पति को व्रत करना चाहिए पत्नी को पाने के लिए, ना कि पत्नी को व्रत करना चाहिए पति को पाने के लिए। पत्नी जो होती है वो पति के घर जाती है, तो मिलता किसको है? पति को। पत्नी से छूटता है, क्या छूटता है? अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी सखी सहेलियां और अपना एरिया। पत्नी जब सोमवार का व्रत रखती है तो उनको इनको छोड़ करके ज्यादा दूर जाना होता है। यानी कि सोमवार का व्रत जो करना चाहिए वो आदमियों को करना चाहिए। लड़कियां अगर सोमवार का व्रत करती हैं तो उनकी पारिवारिक जो शादी से संबंधित चीजें हैं उनमें रुकावटें आती हैं, क्योंकि जब हम अच्छी की इच्छा रखते हैं उसी के साथ बुराई भी आती है। इसलिए पत्नी को सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना। और अगर किसी ने किया है और कोई कर रहा है, जिसने भी शादीशुदा वाले ने सोमवार का व्रत पहले किया होगा, उसका शादीशुदा जीवन सुखमय नहीं होगा। ये मेरे रिसर्च करा हुआ है, मैंने 1 लाख औरतों पे ये रिसर्च करा है। उसके बाद सोमवार का व्रत आदमियों को क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनके घर में जो पत्नी आए वो उनके संपूर्ण गोत्र को शुद्ध कर दे, यानी कि उनके घर के जितने भी पाप हैं उनको नष्ट कर दे। यही कामना के साथ आदमी को सोमवार का व्रत करना चाहिए। औरतों के लिए सिर्फ व्रत एक ही है, उसके अलावा संसार में कोई भी व्रत औरतों के लिए नहीं है। वो व्रत है मां भगवती का, मां शक्ति का। उसके अलावा कोई भी व्रत औरतों के लिए नहीं बनाया गया है। जो जितनी औरत जितना भी व्रत करेगी या पूजा पाठ करेगी उतना उसको, उसके परिवार को कष्ट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो परिवार है वो हमारे समय के धागों के साथ नहीं जुड़ा होता है, वो दूसरे परिवार से हमारे घर आती है। जब हमारे घर आती है, पति पत्नी का जो भी शुभ कार्य करा हुआ या सोचा हुआ वो उसकी संतान पे लग सकता है, पति पे नहीं लगेगा, ना सास ससुर पे लगेगा। क्योंकि हम जब कोई अच्छी चीजों को सोचते हैं कि हमें अच्छा मिले, तो उसके साथ एक चीज और जुड़ती है, वो चीज जुड़ती है बुरी। यानी कि जहां अच्छाई है वहीं बुराई है, जहां सत्य है वहीं असत्य है, जहां उजाला है वहीं अंधेरा है, जहां पाप है वहीं पुण्य है। ये शायद आपने सुना भी होगा। तो दोस्तों, सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए आदमियों को? सबसे पहले सोमवार के व्रत के लिए एकादशी स्नान होता है, यानी कि आप कोई भी सफेद चीज पानी में डाल करके, अगर दूध हो दूध डाल दो, सफेद दुआ हो सफेद दुआ डाल दो, सफेद काली मिर्च हो वो डाल दो, सफेद तिल हो वो डाल दो, सफेद सरसों हो वो डाल दो। स्नान करने के बाद आप चंद्रमा का आह्वान करेंगे, जैसे मैंने इससे पहले बताया। और चंद्रमा के साथ आप महादेव जी का आह्वान करेंगे, महादेव जी के गणों का आह्वान करेंगे। महादेव जी के साथ आप गौरा का आह्वान करेंगे। आह्वान विधि मैंने सबको पहले भी बता रखी है। पूजा कैसे शुरू करनी है वो मैंने भाग 1 डाल रखा है। तो बाकी अगर आप भ्रम में ही जीना चाहते हो तो भ्रम में जिए, मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं है कि कोई इंसान अगर भ्रम में जीना चाहता है तो वो भ्रम में जीने दो उसको। क्योंकि मैं जो हूं
वो हनुमान जी के हिसाब से कि उसका भ्रम तब तक नहीं टूटता है जब तक उस भ्रम से वो बाहर खुद नहीं निकलना चाहता। इसलिए व्रत मैंने अभी भी बताया कि औरतों के लिए कोई सा भी व्रत नहीं है, सिर्फ एक माता शक्ति को छोड़ करके। बाकी हमारे शास्त्रों में कहीं भी औरतों के लिए कोई व्रत नहीं है। व्रत शुरू करे थे राजा दशरथ ने, उससे पहले व्रत नहीं थे। राजा दशरथ रामचंद्र जी के जो पिता थे, उन्होंने व्रत शुरू किया था, इसलिए वहीं से ही व्रत चालू हुए। उसके बाद फिर श्री कृष्ण ने पांडवों से करवाया था, जहां पे उन्होंने उनके तीनों भूतों का, पांचों भूतों का पाप को नाश किया था। बाकी व्रत उसके बाद धीरे धीरे करके प्रचलन में आए। बाकी जो भी हमारे व्रतों से संबंधित कोई भी चीज बनाई गई है, वो कवियों की कल्पना के द्वारा बनाई गई है। जो हमारे महान कवि थे, उनके द्वारा लिखी गई है और उन्हीं के द्वारा रची गई है, क्योंकि ये एक भ्रम ज्ञान है। तो मैं इजाजत चाहता हूं और फिर आपसे मिलूंगा। मेरी सभी बच्चों से, जो भी बच्चियां हैं, उनसे प्रार्थना है एक बार ये करके देखें, आपको इस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक विशेष टिप्पणी ये देना चाहता हूं कि जिनका चंद्रमा बिल्कुल निम्न भाव का होता है, निम्न में पहुंच जाता है, यानी कि एकदम नीच में पहुंच जाता है, उनकी माहवारियां ज्यादातर बंद हो जाती है, उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है। जिनका बहुत तेज होता है, उनको कई बार महीने में 2-2 बार हो जाता है। इसका निवारण भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे उस चीज को ठीक करें। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इजाजत चाहता हूं। जय माता की, जय महालक्ष्मी मां, सदैव सबका कल्याण करो।